आपके किचन या डाइनिंग टेबल से निकलने वाले इस छिलके का इस्तेमाल से आपका गुड़हल का पौधा फूलों से और कलियों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल एक हैवी फीडर और पूरे साल फूल देने वाला परमानेंट पौधा होता है। अगर आप गुड़हल के पौधे की सही से केयर करेंगे और सही समय पर सही फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा पूरे साल लगातार फूलों और कलियों से भरा रहेगा। यहाँ तक कि दिसंबर जनवरी में भी आपके गुड़हल के पौधे में फूल खिलना बंद नहीं होगा। मेरे गुड़हल के पौधों पर मीलीबग तो कभी लगती ही नहीं है और ये सब वजह है उसकी सही देखरेख और सही समय पर सही फर्टिलाइजर का। दोस्तों, ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में अगर अभी तक आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां सूख रही हैं या टहनियां पतली पतली हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह से ढेर सारी कलियां बनेंगी, ढेर सारे फूल खिलेंगे और लगातार पूरे साल इसी तरह से फूल खिलते रहेंगे। फूलों का आकार बड़े साइज का होगा, कलियां बड़ी साइज की बनेंगी, कलर क्लियर क्रिस्टल निकल कर आएगा। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल के पौधे की कंप्लीट केयर और टिप्स बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपके किचन या डाइनिंग टेबल से निकलने वाले एक ऐसे छिलके के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इस तरह का रिजल्ट आपके गुड़हल के पौधे पर मिलने लगेगा। तो ये छिलका किस चीज का है और इसका इस्तेमाल गुड़हल के पौधे पर कैसे करना है, ये जानने के लिए आपको पूरा प्रोसेस को समझना होगा। तभी आप इस छिलके का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पर करके ढेर सारे कलियां और फूल ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे गुड़हल के पौधे रखे हुए हैं, सभी अलग अलग वैरायटी और अलग अलग गुड़हल के पौधे रखे हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा गुड़हल का पौधा है, इन दोनों पौधों पर ढेर सारी कलियां बन रही है, फूल भी खिल रहे हैं और फूलों का कलर भी एकदम क्लियर क्रिस्टल निकल कर आया है। अनगिनत कलियां बन रही है। देखिए, हर टहनी पर गुच्छों में कलियां बन रही है और लगातार इसी तरह से फूल खिलते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये गुड़हल का पौधा, इसकी टहनियां पतली पतली हो रही है। हालांकि इक्के दुक्के कलियां इस पर भी बन रही है, लेकिन इस पर कलियां छोटी साइज की बन रही है जिससे फूलों का आकार भी छोटा होगा। वहीं आगे मैं आपको दिखाऊं, इस पे एक भी कलियां नहीं बन रही है और टहनियां एकदम ही पतली पतली हो रही है। इससे आगे जब आप देखेंगे तो इस पर भी कुछ कलियां बनने लगी है। ये देखिए, तो यहाँ पर जितने भी गुड़हल के पौधे हैं, सभी पौधे की कंडीशन अलग अलग है। किसी पर कलियां बन रही है, किसी पर कलियां नहीं बन रही है, किसी पर फूल खिल रहे हैं और किसी पर फूल नहीं खिल रहे हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस गुड़हल के पौधे पर मैंने 15 दिन पहले काम किया था, जिसके बाद इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है। जबकि इन पौधों पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर इसकी केयर नहीं करूंगा, इस पर मैं फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा, तो इस पर बहुत कम फूल खिलेंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, टहनियां एकदम ही पतली पतली हो रही है। तो अब बात आती है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे की कंडीशन ये है या इस तरह की कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। अब आप चीजों को बारीकी से देखें। अगर आपके पौधे की कंडीशन ये है तो इसका मतलब ये है कि आपके पौधे की रूट बाउंड हो चुकी है, इसे रूट प्रूनिंग की जरूरत है और इसे रिपोर्ट की जरूरत है। तो रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको पौधे पर 2-3 दिनों के लिए पानी डालना बंद कर देना है। 2-3 दिन जब आप पानी डालना बंद कर देंगे तो इसकी मिट्टी सूख जाएगी। उसके बाद आप पोट से पौधे को इस तरह से खींचकर पैर से पोट को दबा लें और ऐसे बाहर खींचेंगे तो आपका पौधा बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक तेज धार वाली नाइफ का इस्तेमाल करें जिससे कि रूट बहुत आसानी से कट जाए। चारों साइड से आपको रूट को प्रून कर लेना है, नीचे से भी कुछ पार्ट्स को इस तरह से कम करके हटा लेना है। उसके बाद आप फ्रेश मिट्टी बनाकर इसी गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं।
रिपोर्ट करने के बाद जितनी भी पतली पतली टहनियां हैं, इन सारी पतली पतली टहनियों को कट कर दे। इन टहनियों को कट कर देने से नीचे से मोटे मोटे नए ग्रोथ लेगा और मोटे ग्रोथ पे ही मोटी कलियां निकालेगा। सारी पतली टहनियों को कट करने के बाद अब आप पौधे में अच्छी तरह से पानी डाल दे। ध्यान रहे, पानी आज आपको अच्छी तरह से डालना है। पानी डालने के बाद अब आपको 4 से 5 दिन के लिए छाया में पौधे को रख देना है। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। पौधे पे इक्के दुक्के कलियां बन रही है, कलियों की साइज छोटी है, फूलों के आकार छोटे बन रहे हैं, टहनियां पतली पतली हो रही है, लेकिन ग्रोथ ले रहा है, हर जगह से ग्रोथ ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि पौधे की रूट बाउंड नहीं हुई है। ऐसे कंडीशन में आपको पौधे की टहनियों की प्रूनिंग करनी है। जितनी भी पतली पतली टहनियां हैं, इन सभी टहनियों को प्रून कर दे। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। इस तरह से जितनी भी लंबी लंबी पतली पतली टहनियां हैं, इन टहनियों को आपको प्रून करना है। कुछ कलियां बन रही है, कुछ फूल भी इस पर खिलने वाले हैं, तो इन कलियों का और इन फूलों को तैयार करना होगा। अगर इसकी लालच में रहेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे से ज्यादा संख्या में फूल नहीं खिल पाएगा और ना ही फूलों का आकार बड़ा होगा। बहुत कम संख्या में फूल खिलेंगे और छोटे आकार के फूल खिलेंगे। आपको इस तरह से सभी पतली पतली टहनियों की प्रूनिंग कर लेनी है, जिससे पौधा भी आपका पूरी तरह से शेप में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे दूसरे पौधे की कंडीशन भी सेम है। कलियां बन रही है, फूल भी खिलने वाले हैं, लेकिन ये जो 2 टहनी है, इसे हमने कट करना छोड़ दिया था, जिससे टहनियां हमारी पतली हो गई है। अगर इसे मैं रहने दूंगा तो सेम प्रॉब्लम आएगी कि कलियां छोटी आकार की बनेंगी और फूल छोटे साइज के खिलेंगे। तो इसे भी हमें कट कर देना है। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फूलों को त्यागना होगा, कुछ कलियों को त्यागना होगा। इसे अब छोड़ देता हूं, ये ज्यादा पतली नहीं है। ये पौधा भी हमारा शेप में आ गया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। हल्की हल्की चारों साइड से आप खुरपी चलाते जाएं। 1.5 से 2 इंच गहरी खुरपी आपको चलानी है, इससे ज्यादा गहरी खुरपी आपको नहीं चलानी है। देखिए, कुछ जड़ें कटेंगी, इससे आपको नहीं घबराना है। पतली पतली जड़ें हैं, ज्यादातर ये फीडर रूट होती है, तो इन पतली पतली जड़ों के कट जाने से पौधे फिर से नए फीडर रूट प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा पौधा फीड लेना स्टार्ट करेगा। इससे हमारे पौधे में फिर से नए ताजगी के साथ नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए, चारों साइड से हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दी और ये कुछ थोड़ी सी जड़ें निकली है। इतनी जड़ें निकल जाए, कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मिट्टी की गुड़ाई करके आप चारों साइड से मिट्टी को इस तरह से बीच में चढ़ा दे, क्योंकि हमें अब इस पर फर्टिलाइजर डालनी है। और वो ऐसी फर्टिलाइजर है जो मैं अपने गुड़हल के पौधे पर हमेशा मार्च और अप्रैल के महीने में डालता हूँ। ये है गुड़हल और गुलाब के पौधे के लिए सुपर फूड। जी हाँ, ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद मैं 200 ग्राम अपने गुड़हल के पौधे पर डाल देता हूँ। इस कंडीशन में आपको अपने गुड़हल के पौधे पर गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है। गोबर की खाद आप अपने पौधे की साइज और पौधे के एज के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पौधा आपका छोटा हो तो आप कम डालें। मेरा ये 5 साल पुराना गुड़हल का पौधा है, तो इस पर मैंने 200 ग्राम के करीब गोबर की खाद डाल दिया। उसके बाद अब हमें डालना है ये चीज। जी हाँ, ये है केले का छिलका। केले के छिलके को मैंने सुखा लिया है, लेकिन इस तरह से नहीं डालना है। इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है, जो इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो मैंने इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। इसे 2 चम्मच डालना है। 2 चम्मच काफी है गुड़हल के पौधे के लिए। जब आप केले के छिलके का पाउडर बनाकर अपने गुड़हल के पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट आप देखते रह जाएंगे। गुड़हल का पौधा मोटी मोटी ग्रोथ निकाले, जिससे कलियां मोटी साइज की बने और हमेशा पत्ते ग्रीन और हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं डीएपी के कुछ दाने डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा पौधा हरा भरा रहेगा। फर्टिलाइजर को मिट्टी से कवर करने के बाद अब आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है।
ध्यान रहे पानी आपको अच्छी तरह से डालना है। आज पानी डालने के बाद अब आपको पौधे को 4 से 5 दिनों के लिए छाया में रख देना है। 4 से 5 दिन शेड में रखने के बाद अब आप पौधे को पूरे दिन के धूप वाले जगह पर रख सकते हैं। धूप में रखने के बाद अब आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। खास करके आपको ध्यान रखना है पानी का। पॉट की मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहनी चाहिए। अगर हल्की हल्की मिट्टी इस तरह से सूख जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, यानी कि मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखनी है जिससे मिट्टी पर मॉइस्चर मेंटेन रहे। इस बात का आप खास ध्यान रखें। ये काम आप फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर मार्च के लास्ट वीक तक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो गुड़हल के पौधों पर कॉमन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए बिना ये जानकारी अधूरी है। जब आपके गुड़हल के पौधों पर नई नई कलियां बन रही हो, नए नए ग्रोथ निकल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये दिक्कत आती है कलियों का गिर जाना या कलियों का पूरी तरीके से ना खिलना, कलियों का काली होके झड़ जाना, पत्ते सिकुड़ना और मिलीबग अटैक। ऐसे कंडीशन में आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। पत्ते हमेशा हरे भरे और चमकदार रहे, फंगस का अटैक ना हो, तो उसके लिए आप 2 लीटर पानी में आधा पाउच शैम्पू और आधा चम्मच बेकिंग सोडा को ऐड करके 10 से 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो इस तरह की समस्याएं कभी गुड़हल के पौधे पर नहीं आएंगी। इसी तरह से आप अपने गुड़हल के पौधे की केयर करेंगे तो देखेंगे कि 15 दिनों में आपके गुड़हल के पौधों पर ढेर सारी नए ग्रोथ के साथ नई नई कलियां बनने लगी है और फूलों का आकार भी बड़े साइज का होने लगा है। और इसी तरह से लगातार आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारी कलियां बनेंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।